माया के द्वारा जो अनेक तंत्र की विद्या जानता था, अनेक मंत्र की विद्या जानता था और अनेक यंत्र की विद्या जानता था। यंत्र की विद्या जानना खराब नहीं है, मंत्र की विद्या जानना भी खराब नहीं है और तंत्र विद्या जानना भी खराब नहीं है, लेकिन यंत्र मंत्र तंत्र पाकिस्तानियों के हाथ में चले जाए सो ही खराब हो जाते हैं। बोलो राधे। समझ रहे हो? कोई पापी के हाथ में यदि, कोई दुष्ट आदमी के हाथ में यदि यंत्र चला जाए और ये इंद्रियां तो बिल्कुल तैयार ही हैं, तो उस यंत्र का वो दुरुपयोग करेगा। कोई पापी के व्यक्ति के मुखारविंद में कोई दिव्य मंत्र मिल जाए तो वो भगवत आराधना, भगवत साधना, भगवत भाव से मंत्र जाप नहीं करेगा, लेकिन अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर वो मंत्र जाप करेगा, जिससे कामनाओं की तो पूर्ति होगी, लेकिन मंत्र भगवान जिसके कारण उसे मिला था उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। बोलो राधे। इसी प्रकार मंत्र की, तंत्र की, यंत्र की साधना, आराधना, उपासना बहुत जरूरी है। अपने घर में यंत्र भी होना चाहिए, सबके घरों में श्री यंत्र होना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्री यंत्र बीच में से उठाओगा और इतना बड़ा कम से कम चांदी का श्री यंत्र, बोलो राधे, और फिर उसके ऊपर उसको प्राण प्रतिष्ठित करवा लो और फिर गुलाब के एक एक पंखुड़ी मंत्र द्वारा खस के इत्र मिला के केसर का चंदन और केसर युक्त चावल यंत्र पे चढ़ा के तो देखो, जैसे आप यहाँ गुलाब की धूप बत्ती लगाओगे तो सब जगह गाय की खुशबू आएगी। बोलो गुलाब की। इसी प्रकार आपके घर में जो यंत्र होगा, जैसे धूप बत्ती में से तरंगे निकलती हैं, इसी प्रकार यंत्र में से भी तरंगे निकलती हैं। बोलो सीताराम। लेकिन यंत्र फिर दुष्टों के हाथ में पड़ गए तो उन्होंने दुरुपयोग किया। रावण तांत्रिक था, रावण के बराबर कोई तांत्रिक नहीं था। बोलो राधे। और भारत में कई तांत्रिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने तंत्र का दुरुपयोग करके भारत की जो बहुत अच्छी विद्या थी उसको लोग नफरत की दृष्टि से देखने लगे। बोलो राधे। तो भारत की जितनी भी विद्याएं हैं ये, और उनसे सबसे बड़ी विद्या है ब्रह्म विद्या, जो भागवत है। भागवत ब्रह्म विद्या है। कल मैंने 1-2 दिन पहले आपसे निवेदन किया था कि किसी को जेल खाने में जाके और उसको भोजन दे दिया, कपड़े दे दिए, ओढ़ने के लिए वस्त्र दे दिए, और एक महात्मा जी गए सो चाबी लेके ताले खोले बोले निकल जाओ। तो बताओ, हलवा खिलाने वाला अच्छा था कि कपड़ा वाला अच्छा था कि निकालने वाला अच्छा? बताओ जोर से। देखो बच्चे तो बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे। तुम भले ही मत बोलो, लेकिन मैं तो 5 बजे तक तो बोलूंगा। बोलो राधे राधे। हैं? आप लोग की हुक्का तो भरते जाओ, क्योंकि हुक्का भरने से यह पता पड़ता है कि सामने वाला एक्टिव है, सक्रिय है। और आप ज्यादा एक्टिव मत बनो, अपने कानों को दे दो बस मुझे। अकेले कथा में कानों की जरूरत है, श्रवणेंद्रिय। भगवान कथा सुनते हैं अपन लोग तो भगवान कान के माध्यम से अपने हृदय में बैठ जाते हैं। बोलो राधे। अब जब कथा नहीं होगी कल से तो क्या होगा? सूना लगेगा। सूना कौन को लगेगा? सूना होने लगेगा। सूना कभी शरीर को नहीं लगता है। बोलो राधे राधे। अपने आत्मा, अपने शरीर की खुराक है भोजन, और अपनी आत्मा की खुराक है भागवत, अपनी आत्मा की खुराक है सत्संग। रोज 2 बजे से आत्मा की खुराक मिल रही, और फिर वो खुराक नहीं मिलेगी, सुबह छटपट आएगी आत्मा। बोलो राधे। फिर फोन आता है गुरु जी बड़ा बुरा लगा, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता?
यदि 2-4-8 दिन का गैप हमारी कथाओं में हो जाए तो हमें भी बुरा लगता है। बोलो राधे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा है तो अपनी सबकी एक ही आत्मा सबकी एक ही क्वालिटी है, एक ही कंपनी है, अपना मॉडल आत्मा का एक ही है, अपन जाति के कोई भी हो। बोलो राधे, जाति से कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मा सबकी एक ही कंपनी है, और वो कंपनी है ब्रह्म कंपनी। मानव तुझे नहीं याद क्या तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। तू अजन है, अमर है, चैतन्य है, अविनाशी है, चारों अवस्थाओं से रहत तू परम पूर्ण प्रकाशी है। मानव तुझे नहीं याद क्या तू ब्रह्म का ही अंश है। अपन सब ब्रह्म के सनातन अंश है। रामायण देवी कह रही है, ईश्वर अंश जीवय नासी, चेतनय अमल सहज सुख राशि। अपन सब चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, लेकिन माया के चक्कर में ऐसे भ्रमित हो गए महाराज कि जो थे उसे भूल गए और जो नहीं है उसके चक्कर में पड़ गए। बोलो राधे। इसलिए इन सत्संगों का आयोजन होता है, इन कथाओं का आयोजन इसलिए होता है कि अपन जो है वो समझ जाए। देवापुरा वाले पंडित जी बना रही हैं भैया, ताली सेवा करके बोलो रामदेव सरकार। देव नारायण भगवान की। हम तो कह रहे थे महाराज कि देव नारायण भगवान और ये हमारे रामदेव सरकार, ये शक्तियां न होती तो आज हिंदुओं का और ज्यादा पतन हो जाता। बोलो राम। इन्हें पकड़ के रखा है कि चिंता मत करो, तुम भूल गए, भटक गए, और भटकते हुए जीवात्मा को फिर वो लाइन से लगा लेते हैं कि तुम्हारे गांव की फलाने की पूजन करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो, वो अपन भूल गए। वो हमें ये सरकार दिव्यतम भगवान के अवतार बता रहे हैं। अवतरती इति अवतारहा, और भगवान का अवतार पूरी उबड़ खाबड़ में होता है। सारी व्यवस्था हो वहां भगवान कभी नहीं जाते। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग में दुर्गर खाए। और इसी बीच में हमारे पूर्व सरपंच दीपक जी यादव साहब पधारे हैं, ताली सेवा करके महाराज। और जिनका मैं नाम नहीं जानता भैया, सबको मैं खूब स्वागत कर रहा हूँ जहां से बैठे, कि मुझे पता है कि दक्षिणा तुमसे मिलेगी। बोलो राधे राधे। और हमारे सचिव साहब कहना है, गुरु जी आप मेरी तरफ से जरूर कीजिए का आज 7 बदने सबने ज्ञान दिया। तुमने यदि नहीं कही और हमें जहाँ टाल के रखे और सब लोग बाहर जाकर कहो हम तुमने करेगा, तो तुमने पूछी, क्योंकि उन्हें और ज्यादा पूछ की नहीं पड़ेगी, वह कथा में जरूर पूछ की पड़ेगी। हनुमान जी अपनी पूछ कहाँ रखते हैं? बोलो। हनुमान जी अपनी पूछ पीछे रखते हैं और अपन लोग अपनी पूछ आगे रखते हैं। बोलो राधे राधे। पूछ जिनकी पीछे होती है उनकी सब जगह आदर होता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि जो रिश्तेदारी में शादी विवाह में जाए तो पूछ को आगे रख लूं, और जैसे ही कथाओं में जाए, तीर्थ में जाए, यात्राओं में जाए, मंदिर में जाए, तो ये अपनी पूछ पीछे रख। बोलो। कई लोगों की आदत रहती है, बोलो सीताराम। ऐसे हमारे पंडित जी इधर ऊपर पधारे, आ जाओ, क्योंकि आप जनहित का कार्य कर रहे हैं और देव नारायण भगवान की अपार कृपा हो रही है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो माता बहनों सीताराम। और जोर से बोलो। आप लोग नहीं बोल रहे, इनसे कैसे तुम नहीं बोल रहे, तुमसे कैसे? एक जगह में एक बार हम 13 नहीं आया मैं अभी। बोलो राधे। एक नदी में गए भैया मोल 13 से हम 13 सीख रहे, तो पीछे दीपक जी आगे चल, आगे हाथ चलना तो पीछे डूब जाए, और पीछे पांव चला तो आगे डूब जाए। बोले गुरु जी तुम नहीं सीख पा रखा है और तुम ज्यादा गहरे में चले जाओ तो हमें भी ले जाओ, वजन मारो।
बोलो सीता। नरम बांस तो वो सीधा हो जाता है, और जो कर्रो बांस हो वह तुम कितनी कथा सुनाओ, फिर तो जब निकली जाओ जब निकली जब, समझ गए। बोलो राधे राधे। ऐसे कर ले, अपने नहीं बनना, नहीं तो फिर भगवान सुधारते हैं। बोलो सीता। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर आप लोगों को भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ी असुर आदम अभिमानी, करही अनीति जाए नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारा थापहि सुनन राखई निज श्रुति से, वेद के मर्यादा को स्थापना के लिए भगवान का भारत में युगों युगों में अवतार होता। और भागवत जी में लिखा है कि 24 अवतार अकेले नहीं हुए भगवान, 24 अवतार तो भगवान के कॉमन है, और 24 में 4 प्रकार के अवतार है। अंशावतार, आवेश अवतार, क्षणिक अवतार और पूर्ण अवतार। बोलो राधे। तो ये पूर्ण अवतार, बाकी तो अपना काम करके तुरंत आए और तुरंत चले गए। बोलो सीताराम। लेकिन 2 पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णाहुति का मंत्र। बोलो राधे। हे भगवान, हम अधूरे आधे अधूरे न मर जाएं, आधे इधर के ले जाए। वो कुत्ते वो कहते हैं धोबी को कुत्ता, हे भगवान नहीं अकेला ही ना होते, ऐसे आधे अधूरे न बने, हम पूर्ण होकर इस संसार से जाएं। इसलिए आपने देखा, डर मत जाइए। बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग विदा होता है तब उसके बाजे बजाए जाते हैं, आगे बाजे, और पीछे से फिर छुआरे। छुआरे की जगह बादाम क्यों नहीं फेंकी जाती? बोलो राधे। हैं? बड़े लोग तो हीरे भी फेंक सकते हैं, न तो हीरे फेंक सकते न बादाम, लेकिन छुआरा फेंका जाता है। और छुआरा काय का प्रतीक होता है? बोलो, छुआरा होता है समृद्धि का प्रतीक। समृद्धि मतलब ये व्यक्ति आया था, बचपन में इसने भजन शुरू कर दिया, जवानी में इसने भजन ज्यादा किया, बुढ़ापे में प्रभु का नाम लेकर भगवान को प्राप्त हो गए। इसलिए आपने देखा होगा जो असली महापुरुष होते हैं हमारे भारत के और होते थे, उनके बर्थडे नहीं मनाए जाते, केक नहीं काटी जाती, उनकी तो पुण्य तिथि मनाई जाती है। बोले पुण्य तिथि का मतलब क्या है? तो भागवत जी में जो महारास है ना, भगवान का और गोपियों का मिलन है, तो साधारण जेंट्स और लेडीज मिलन नहीं है भागवत। और भगवान का कल शादी भाई, तो लक्ष्मी और नारायण की विवाह है, जो कोई आम शादी नहीं है जिसकी चर्चा व्यासपीठ से टाइम वेस्ट करें। सुखदेव जी और ऐसे परीक्षित को सुना है जिसके पास ओनली 7 डेज और 6 दिन शादी, एक ही दिन बचा और उसे शादी ब्याह में लगा दे। बोलो सीताराम। तो समृद्धि का प्रतीक है। अपना जन्म भी आनंदमय है, अपनी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का अपना मरण भी मंगलमय होना चाहिए। बोलो राधे। मंगलमय मरण, ये भारत की विद्या है, ब्रह्म विद्या। और फिर लोग नारे लगाते जाते हैं, जय श्री राम, सब जानते हैं। बोलो राधे। आप लोग जोर से बोलो ना राधे राधे। अपन नहीं चाहेंगे ना तो भी ऐसा दिन जरूर इसलिए हंस लो ना जरा, स्माइल प्लीज। बोलो राधे राधे माता बहन। नहीं चाहेंगे, अपन नहीं चाहेंगे कि चुनाव लड़े, तो नहीं लड़ पाएंगे।
अपन नहीं चाहेंगे कि कथा नहीं कराएंगे तो नहीं करा पाओगे। अपन नहीं चाहेंगे कि यज्ञ नहीं करेंगे तो नहीं करोगे। लेकिन तुम कितने नहीं चाहो फिर भी सीताराम बोलो ना, बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसा कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलिन में और नाथपुरा में आए हुए सब भक्तों के दिल की गलियन में ठुमक 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 रास रचैया रास रचैया। भगवान ने कहा अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो बजायते। हे अर्जुन हमेशा आनंदित रहिए। बला पर चली आ रही मौत भी आ जाए फिर भी आनंद में रहो। तो मौत भी एक बार सोचेगी कि भैया मैं किसके पाले पड़ गई, लौट के चली जाएगी। बोलो सीताराम। और अपन डर गए कोरोना से तो कम। बोलो सीताराम। लेकिन डर के कारण इसलिए निर्द्वंद रहे निश्शंक रहे। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, हे नारायण निर्द्वंद रहे निश्शंक रहे निर्भय सदा निष्काम रे। चिंता कभी मत कीजिए जो होए होने। बोलो ना, जो कुछ होगा उसे रोक सकते हैं अपन। जो होगा वो परमात्मा ने पहले ही लिखा। जो होए होने दीजिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें अपन टेंशन कर लेते हैं तो और ज्यादा गहरी। और जो हो रहा है उसकी शरण में, भगवान की शरण में चले जाएं। प्रभु हे नाथ रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। तो भगवान फिर कह देते हैं हाँ ठीक है, सील लगा के, ठीक है भैया वो फलाना आदमी अपना आ रहा है, थोड़ा ध्यान दे। तो लगना थी सूली और थोड़ी सी सुई लग गई। अब सुई लगी, कथा में आ रहे थे, बोले बड़ो गड़बड़ भाई, बोले हम कथा में जा रहे थे तो सुई लग गई। अब जो पता नहीं, देखो सीताराम। जोर से बोलो और धीरे बोलो। माता बहनों तो बोले ही मत दे सीताराम। अब आप लोग देखो सुनो, रघुवंशियों में कथा चल रही थी, तुम्हें राधे राधे बुलवा रहा। वो कह रहे महाराज तुम राम कथा कर रहे हो राधे राधे बोल। अरे मैंने कहा मैं इसलिए करवा रहा हूँ, और यहाँ यदुवंशियों में कथा चल रही तो हम सीताराम बुलवा। क्यों? क्योंकि हम सीताराम राधे श्याम ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये सब है एका। हम जाति प्रथाओं में न बटे, हम परमात्मा के चिंतन में बटे। इसलिए थोड़ा था समगच्छत्तम संवदत्तम। बोलो राधे और जोर से बोलो राधे। ये आवाज नाथ बाबा तक नहीं गई अभी। श्रीनाथ जी महाराज बैठे हैं और श्रीनाथ जी साधारण नहीं है नाथपुरा के। जब हम लोगों के नाथ है श्रीनाथ, तो हम लोग अनाथ कैसे हो सकते हैं? और अब की बार तो हम भी आ गए नाथपुरा है। अभी हम जगन्नाथ के गीत गाते थे, अभी हम विश्वनाथ के गीत गाते थे, अब हम श्रीनाथ जी के गीत गा रहे हैं। बोलो नाथ जी महाराज की जय। ये आवाज भी अभी ज्यादा अंदर नहीं, इतने जोर से बोला कि नाथ जी के साथ में जगत का नाथ भी सिंहासन हिल जाए। बोले अब नाथपुरा में यदुवंशी इकट्ठे हो गए और एक ब्रह्मवंशी गुरु भी मिल गया। बोलो सीता। वास्तव में अपन सब एक ही वंश के हैं, लेकिन अपने अपने काम करा। यह डिपार्टमेंट रहता नहीं, आप सचिव हो, आप सरपंच हो, आप पंच हो, ऐसे ऐसे अपने विकास के लिए अलग अलग पद मिल गए। ऐसे सब पद अलग अलग है, बाकी ना तो कोई छोटा है ना कोई। बोलो सीताराम। साधु जी साधु जी खबर मोरी ले जाइयो। बोलो राधे राधे। और नाथ जी भी बैठे बैठे कह रहे हैं देखो कितना घूम रहा, एक ही डाल पे कितनी उल्टा है। भगवान के पूरी उबड़ खाबड़ व्यवस्था, हाई अलर्ट घोषित, तुरंत गोली मारने के आदेश। जन में सामने निकले दल दल कीचड़ कांटे, फिर चले तो बाढ़ आ रही, मुश्किल से निकल के भागे तो 6 दिन में पूतना आ गई। एक साल में 70 आ गया, बकासुर आ गया, आई तेज हो रहे, फिर भी मुस्कुराता रहा। आज भी देखे भगवान कृष्ण के
जो वैदिक मूर्ति होगी वो हमेशा मुस्कुराते मिलेंगे भगवान। बोले चिंता मत करो, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। बजा दो जो कोई अब कहीं तो भोपाली ने सुनाई होगी, समझ रहे हो, तो वो बजा हमारे तो कैसे बजाते, बोले बाबा अमान आ जाए तो सुना दो। बोलो सीताराम। गम की अंधेरी रात में हमारे भगवान कह रहे हैं कि टेंशन युक्त मत रहो, टेंशन मुक्त रहो। महाराज अब यहाँ फिर जैसे तैसे भगवान वहां थोड़ा आनंद मथुरा को घेर लिया, वहां से भगे, द्वारिका आ गए। द्वारिका में आते ही रहे और 6 दिन के भगवान के लड़के को उठा के वो तंत्र मंत्र और यंत्र का दुरुपयोग करने वाला पापी जो अपनी विद्या का धर्म के लिए सदुपयोग न करके और अधर्म के लिए उपयोग करता है, वो नंबर 1 का पापी होता है। बोलो सीताराम। जो अपने धन का धर्म में सदुपयोग न करके और विकारों में डूबने के कई प्रकार के काम करता है, वो भी क्या होता है? बोलो, बोल नहीं रहे, तू बोल दे भाई, क्या होता है? पापी होता है। बोलो राधे। कौन बोला था? हाँ, ये बच्चे का नाम क्या है? पवन। बारे पवन। बोल पवन पुत्र हनुमान। बुला लेते हम। देखो ऐसे ब्राह्मण होना चाहिए जब खूब खुश हैं और आनंदित हैं और फूलों की माला भी ला रहे। तुमने देखी कहावत सुनी, दादा ने सुनी, बामन। बोलो सीताराम। अब ऐसे ब्राह्मणों की माला तो माथे पे रहे, क्योंकि ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में परमात्मा रहता है। नहीं तो आपने देखा होगा खुद भी टेंशन और दूसरे भी टेंशन। अच्छा, कई लोगों की आदत आपने देखी होगी, उनसे अपन मिलो तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। कितनी कथा सुना तो 7 दिन की ऐसे रहते हैं जैसे पूरे 250 रुपये किलो के टमाटर जो ही खरीद के लाओ। अरे आनंद रहो भैया। और उनमें देवता में जाता था, लेकिन ये देवता तो बहुत अच्छे हैं, ये ब्राह्मण देवता यहाँ के बता रहे माला जी, यहाँ बैठा। इसलिए ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण वो है जो खुद भी ब्रह्म विद्या से मुक्त हो जाए और सामने वाले को भी ब्रह्म विद्या से मुक्त करे। ऐसे ब्राह्मणों के बस में है श्री कृष्ण। सुदामा में बर्रे में भटका, गुरुजी ने इनका फोन लगाओ, बालक लौटाओ के आ जाओ, 2 लाख थोड़ा बर्रे में पहुंचो। बोलो राधे राधे। लेकिन बर्रे में भी भगवान मिल गए होंगे। बोलो सीता। हमारे दीपक जी कोलवा से बता रहे हैं, ताली सेवा करके स्वागत करें। दीपक जी के यहाँ भी दादा सौदान सिंह जी ने बहुत भव्य वो भी पधारे हैं, वो भव्य कथा कराई थी कोलवा। अब कई लोग कहने वाला हमरो नाम नहीं लो, तू कथा करा ले, तेरो नाम। बोलो सीताराम। सुर नर मुनि सब की यह रीति, वो स्वार्थ लाग गए सब। अब वो कौन से गांव में आ गए? तीरथ वारे जनपद साहब, ताली बजा दो। बोलो राधे राधे। कथा तो बढ़ेगी, चिंता मत कर, हम तो आराम से 1 घंटा का रास्ता पहुंचे, पानी का चले। सब अतिथियों का हमारे सचिव साहब की तरफ से भव्य और दिव्य अभिनंदन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अभिनंदन सचिव साहब की ओर से और दादा जोत सिंह यादव की तरफ से। बोलो राधे। कहाँ है दादा? कह रहे थे गुरुजी मेरा नाम तो हर जगह है, जोत सिंह यादव। धर्म में जोत दो, धर्म के काम में जिन्हें जोत दो तो धर्म के काम दिव्य करेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो महाराज शंबरासुर भगवान के यहाँ थोड़े वो सुख से रहे द्वारका में। वो 6 दिन के लड़के को लेके समंदर में फेंक दिया। देखो कितनी गम, कितनी कष्ट। अपने जीवन में थोड़े बहुत कष्ट आते हैं तो अपन घबरा जाते हैं, लेकिन हमारा कन्हैया कह रहा है रे भैया, ये संसार में तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ।
कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। ये स्वराज क्या है? अपनी आत्मा कृष्ण से मिलाना ही सच्चा स्वराज है। अपनी आत्मा